दिशा, दिशा, मॉम प्लीज। तुम आगे मत आना। मॉम ये नाइफ मुझे दीजिए। तुमने हमें धोखा दिया, अपनी माँ को बर्बाद कर दिया। हमने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे प्यार का ये सिला दिया तुम। पुलिस को फोन कर दिया। मॉम मैंने पुलिस को इसलिए बुलाया ताकि ब्रदर आपको हर्ट ना कर सके। बिलीव मी मॉम, बिलीव मी। नहीं बेटा, मैं आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। नहीं बेटा, नाइफ मुझे दे दीजिए। मॉम डैड को मैं बचपन में ही खो चुका हूं, आपको खोना नहीं चाहता। चलो वेदांत, चलो यहाँ से चलते हैं। मॉम आज आप इतनी गिर गई कि मुझे शर्म आ रही है कहने में कि मैं कार की साइकिल का बेटा हूं। अच्छा ही हुआ कि हमने ध्रुव की हत्या कर दी। Yes, I killed you, Sagar. दर्द हो रहा है? हल्का हल्का। मुझे समझ नहीं आता कि उस पागल औरत के साथ उलझने के लिए तुम पर गुस्सा हूं या फिर तुम्हें थैंक्स कहूं कि तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। सोचने लगता हूं कि कोई इंसान इतना अच्छा, इतना समझदार कैसे हो सकता है, लेकिन फिर जब तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाता है। बाद में गुस्से में ये सब बातें भूल तो नहीं जाओगे ना? मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना भूल पाऊं, लेकिन तुम तो जानती हो मेरे गुस्से और मेरे दिमाग को कुछ भरोसा नहीं। देखिए, अपने दिमाग पर और अपने गुस्से पर काबू रखा करो, वरना बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। मैं जानता हूँ दिशा, पर मैं क्या करूं, मेरी फितरत ही ऐसी है, तुम तो जानती हो। और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो मेरी फितरत को बदल सकता है। तुम जानती हो वो इंसान कौन है? सिर्फ तुम। हाँ दिशा, सिर्फ तुम। मेरी बेटी दो भाइयों को आपस में नहीं लड़वाएगी। वो द्रौपदी नहीं, दुर्गा है, जो हमेशा अच्छाई के लिए लड़ती है। तुम्हारे सारे खेल, सारी चालें खत्म हो गई गार्गी। मतलब तुम हार गई और मेरी बेटी दिशा जीत गई। वेदांत,
क्या सोच रहे हो तुम? मैं जानती हूँ तुम्हें इस बात का बहुत दुख हुआ होगा कि छोटी माँ जेल चली गई। शायद दुनिया में मैं अकेला एक ऐसा बेटा हूं जिसे अपनी मां के जेल जाने तक का अफसोस नहीं। She deserves it. लेकिन हाँ, एक बात का अफसोस जरूर है। किस बात का? मेरा एक रिश्ता अब भी अधूरा है। कौन सा रिश्ता? भाई भाई का रिश्ता। ब्रदर की नजरों में मैं आज भी गुनहगार हूं। उन्हें आज भी लगता है कि मॉम की घटिया चालों में मैं उनके साथ था। ये बात सही है कि मैंने ब्रदर के खिलाफ कई बार मॉम का साथ दिया, लेकिन जरूरी था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मॉम पर नजर नहीं रख सकता था और उस वजह से ब्रदर को बहुत बड़ा नुकसान होता। तो तुम ये सब डीके को साफ साफ बता क्यों नहीं देते? तुम्हें क्या लगता है ब्रदर मेरी बात सुनेंगे? दिशा, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। क्या हुआ ब्रदर? कुछ काम था? चोट का ख्याल रखना बेटा और वक्त पर दवाई लेना। अच्छा हुआ बेटा, सुमित्रा जी की तबीयत ठीक हो गई। हाँ आई, लेकिन बीमारी के वक्त की कोई भी बात उन्हें याद नहीं रहती। कोई बात नहीं बेटा, उनके ठीक होने पर मैं तुम्हें बधाई देने आई थी। देखा, गार्गी को पुलिस ले जा रही है। तुम्हें तो 2 बार बधाई देनी होगी। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया। बहू, दिशा बेटी, तूने बहू को कहीं देखा है? सुमित्रा जी, आपकी बहू तो। मम्मी जी, ये मेरी आई है, सुहासिनी भोसले। नमस्ते। बहन जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत मिलनसार है। लगता ही नहीं कि ये पराई है। कुछ दिनों में हमारे परिवार में ऐसा घुल मिल गई जैसे हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। माँ जी, आपने बुलाया? सॉरी, आने में देर हो गई। वो डीके को कुछ सामान नहीं मिल रहा था ना, वही ढूंढ रही थी। ओहो, आप नमस्ते। आप क्यों आई मीन कब आई? बस अभी आई हैं, कुछ देर पहले। मम्मी जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया ना? ये माँ बेटी तो इतने दिनों बाद मिले हैं, इन्हें बातें करने दीजिए। चलिए। नमस्ते। आई, वो अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है दिशा। नहीं आई। मुझे लगता है मुझे आपको सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। तुमसे नहीं, मैं उससे पूछूंगी जिसके पास मेरे सवालों का जवाब है। पर आई। यस इंस्पेक्टर। या जी, गार्गी के खिलाफ जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। यस, और मैं चाहता हूं कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। डीके, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम जिंदगी के कठिन रास्ते से गुजर रहे हो, लेकिन जो मुझे कहना है आज मैं कह के रहूंगी। आप क्या कहना क्या चाहती हैं? तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था दिशा को हमेशा खुश रखोगे। तुम्हारी कही हुई हर बात पत्थर की लकीर है। कहाँ गई वो लकीर? दिशा के रहते हुए पूरी नाम की लड़की से शादी की, शर्म नहीं आई तुम्हें? तो आपकी नाराजगी की वजह पूरी है। डीके, ये कोई मामूली वजह नहीं है। मेरी बेटी को इस घर में और बेइज्जत होने नहीं दूंगी। मैं उसे यहां से ले जाऊंगी। मेरी एक मिनट बात सुनिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता दिशा? तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो, इसीलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। आई, वो बात नहीं है। आपको सच्चाई का पता नहीं है, इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है। जो आंखों से देखा, कानों से सुना, इसके अलावा भी कुछ बाकी रह गया है क्या? सच बात तो ये है आई
क्योंकि परिणीता इस घर की बहू है। आई गले भी नहीं मिलकर जाएंगी। कब तक दिशा, कब तक दूसरों के लिए त्याग देती रहोगी? पहले तुमने अपना प्यार त्याग कर दिया तुमने। आई अतीत को याद करने से क्या फायदा? दिशा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। आई मैं ये सब कुछ मम्मी जी के लिए कर रही हूँ। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। दिशा, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम किसी के लिए भी कोई भी त्याग कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें और बेइज्जत नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अपने घर। चल रही हो ना? आई अभी नहीं, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। पक्का वादा? हाँ आई, मैं बहुत जल्द ये घर छोड़ दूंगी। तुम कौन हो बेटा? मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। आवाज लगा रही हूँ, सुनती नहीं हूँ। अच्छा सुनो, मैंने फैसला कर लिया है कि ये नाटक ना मुझसे अब नहीं होता। सुमित्रा माँ को ये लगता है कि मैं उनकी बहू, लेकिन उनकी बहू मैं थोड़ी हूँ। बहू तो तुम। किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, किसी को अंधेरे में रखना, ये मुझसे तो नहीं होगा। हम यार पार्चिना, मैं तो उनको जाके बता देती हूँ कि मैं था। तुम प्लीज मम्मी जी को अभी कुछ मत कहना। अरे लेकिन ऐसा कब तक चलेगा दिशा? और वैसे भी मेरी इस घर में क्या जगह है? हाँ, मैं तो कितनी बुरी लड़की हूँ। तुमसे किसने कहा कि तुम बुरी लड़की हो? और फिर थोड़े ही दिनों की तो बात है। जैसे ही मम्मी जी ठीक हो जाएंगी, तुम जहाँ चाहे जा सकती हो। प्लीज बस थोड़े दिनों के लिए नाटक कर लो। पता नहीं मैं इस घर की असली बहू हूँ भी या नहीं। ओ माँ, किंतु अभी परिणीता, प्लीज मना मत करना। अगर तुमने मम्मी जी को इस वक्त सब कुछ बताया तो उनका तनाव बढ़ जाएगा। अब तुम इतनी दुखी दिख रही हो तो मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात। वैसे मुझे कुछ ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं कर लूंगी नाटक इस घर की बहू बनने का। और वैसे भी मैं तो इस घर से कहीं जाने वाली नहीं। मैं तो इस घर की मालकिन बनूंगी और वेदांत की पत्नी भी। सनी बेटा, देख मैं किसे लेकर आई हूं। आओ बेटा। सालों हो गए मैंने तुम दोनों भाइयों को एक साथ नहीं देखा था। आज मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ देखना चाहती हूँ।
वेदांत, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। गार्गी के जेल जाने से तुम बहुत परेशान हो ना। पर बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। आप मेरे लिए माँ जैसी नहीं, माँ ही। मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ बिठा के नजर भर के देखना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? आओ बेटा। बैठो। माँ, तू रो क्यों रही है? ध्रुव की याद आ गई। आज वो होते तो तुम दोनों को देखकर कितने खुश हो जाते। अरे, बहू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ, अभी आई। ये जलालत, ये बेइज्जती हम कभी नहीं भूलेंगे। आखिरी दम तक सब कुछ याद रखेंगे हम। जिस पर हम इस जेल से निकलेंगे वो पल पल किसी को नहीं छोड़ेंगे।